हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम आयनिक रेडियस को डिस्कस किया था क्लास 11th के लिए। आज हम आपकी नेक्स्ट टर्म है आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको डिनोट किया जाता है EI से, डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफाइन करते हैं आपका आयनाइजेशन एनर्जी को। आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है किसी भी गैसेस एटम या मोलिक्यूल से आपका जो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए। ठीक है। आयनेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसेस एटम और आयन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसी भी गैसेस एटम और आयन से। और जो आपका जो फर्स्ट और इनिशियल आयनेशन एनर्जी जो होगा आपका एटम का, वो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा कितना, 1 मोल किसी भी इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। किस में से निकालने के लिए, आपका 1 मोल आइसोलेटेड गैसेस एटम या आयन से निकालने के लिए। मीन्स समझिए, 1 मोल गैसेस एटम और आयन से आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के जो एनर्जी चाहिए वो आपकी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपली आप डेफिनेशन से समझ सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसेस एटम और आयन। द फर्स्ट और इनिशियल आयनाइजेशन एनर्जी of an atom or molecule is the energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of isolated gases atom or ion। ठीक है। ऑल्सो नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, IE और IP और डेल्टा H नोड। ठीक है। डेल्टा H नोड क्या है, आपका जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो है, यहाँ पे आपका जो है ये गिवन है, कुछ आपके जो 60 एलिमेंट हैं उनका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं 1 से लेकर 60 तक आपका दिया हुआ है। और जो आपके नोबल गैसेज हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू अदर। ठीक है। यूनिट रहेंगी आपकी, आयनाइजेशन एनर्जी इज रिपोर्टेड इन यूनिट ऑफ किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हम ज़्यादातर हम इसको किलोजूल पर मोल में ही पढ़ते हैं। ठीक है। आपका नेक्स्ट है, आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस एन एलिमेंट पीरियड। मीन्स रो के अकॉर्डिंग हम जैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो इंक्रीज करेगा वो। ठीक है। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट, जैसे कि आपको टेबल में दिया हुआ है, यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, इसमें लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और हम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं तो भी आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है इंक्रीज कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है, आयनाइजेशन डिक्रीज मूविंग टू टॉप टू बॉटम। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये आपका डिक्रीज करेगा, बॉटम टू टॉप जाएंगे तो इंक्रीज करेगा। ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अब हम डिफाइन करेंगे आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आपका जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमें पहले इलेक्ट्रॉन को या फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए किसी भी न्यूट्रल एटम से, वो आपकी क्या होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। ऐसे ही आपका सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो आपका ये हो जाता है, द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज द दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू रिमूव द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन और सो ऑन। और जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो आपका एनर्जी का अमाउंट है जो आपके सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें आपको रिक्वायर होता है। ठीक है। और एक बात और, द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जो आपकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन के। और जैसे ही आपकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो सेकेंड से और फर्स्ट से दोनों से ज़्यादा होगी। ठीक है। उसका रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे ये क्यों ज़्यादा होती है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन के केस में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, हाइड्रोजन और +1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया है। जो आपका डेल्टा H नोड है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी हमें लगानी पड़ी है, जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है वहाँ पे आपकी यूज हुई वो थी -1312.0 किलोजूल पर मोल। अगर हम बात करें हीलियम की तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दोनों दी हुई हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है 5251, और जो आपकी फर्स्ट है वो 2372 है। ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। हाइड्रोजन के केस में आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी क्योंकि इसके पास रिमूव करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शन टू द आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड, ये आपका एक्सेप्शन रहेगा। 2 एक्सेप्शन है आपके एनर्जी ट्रेंड में, आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, बोरॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड आपकी ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन कम है। वैसे ही आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में है, वहाँ पे आपके ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन कम है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। ये आपके द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम एंड द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। द रीजन फॉर द डिस्पेंसी इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेंसी ऑफ दिस एलिमेंट एंड हुंस रूल के अकॉर्डिंग आपकी ये एक्सेप्शन आए हैं। ठीक है, सो ये था आपका आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर हम बात करें आपके पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में, सो यहाँ से हम जैसे ही लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है इंक्रीज करती है। ठीक है, और टॉप टू बॉटम आपका क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, सो आपका जो है जब हम आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है लेफ़्ट टू राइट और इंक्रीज करती है आपका बॉटम टू टॉप, या हम कह सकते हैं आपको टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे आपका, तो वहाँ पे क्या है कि जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके इंक्रीज होंगे, सेल्स सेम रहेंगी, सेम सेल्स में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो आपके जो अट्रैक्शन फोर्सेज हैं न्यूक्लियस के साथ वो आपके ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, जिसके कारण हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, अट्रैक्शन फोर्सेज आपके ज़्यादा होंगे न्यूक्लियस के साथ और उनको इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वैसे ही आपका जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी तो मीन्स आपका जो न्यूक्लियस से और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका जो अट्रैक्शन है वो कम होता चला जाता है, जिसके कारण आपका जो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है।